बारे में ना बोलकर बात को घुमा रहे हैं। मैं आ गया, अभी कहाँ भागेगा? युद्ध का ऐलान कर चुका है वो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं ऐसी 5 साउथ इंडियन हॉरर थ्रिलर फिल्मों की तरफ जिन्हें देखकर न सिर्फ आप डरेंगे बल्कि हर कहानी के अंत में आपका दिमाग घूम जाएगा। हर फिल्म की कहानी में छुपा है एक राज जो धीरे धीरे आपके सामने खुलेगा, लेकिन जब खुलेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं डर और सस्पेंस की इस रहस्यमयी यात्रा को। एक लड़की अन्विता, इसे अपने परिवार के साथ एक पुरानी हवेली में रहने आना पड़ता है। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसी है हवेली बाहर से जितना शांत दिखता है अंदर से उतनी ही बेचैन है। पहली रात से ही अजीब घटनाएं शुरू होती है। दीवारों से आती आवाजें, चलते पंखे का अचानक रुक जाना और सबसे डरावना अन्विता का सपना जिसमें वो खुद को जलते हुए दिखती है मंदिर की आग में। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इस हवेली में पहले भी एक लड़की मारी गई थी, बलि दे गई थी और उसका चेहरा हुबहू अन्विता जैसा था। पुराने तांत्रिक ग्रंथों और एक रहस्यमय यंत्र की मदद से उसे सच्चाई का अंदाजा होता है। और जब अन्विता को अपने ही हाथों पर वही तांत्रिक निशान दिखते हैं जो उस मृत लड़की के थे, तो सवाल उठता है कि क्या वो खुद उस लड़की का पुनर्जन्म है या क्या उसे भी एक बार फिर बलि दी जानी है। अगर आपको इसके आगे की कहानी जानना है तो आपको तंत्रा मूवी को एक बार देखना पड़ेगा जो 2024 को रिलीज किया गया था। और ये मूवी 2 घंटा 14 मिनट की रन टाइम में आती है और इसे IMDb की ओर से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हो तो इसे आप Amazon प्राइम वीडियो और YouTube के यूनिक मूवी पर देख सकते हो। हैदराबाद में एक के बाद एक खौफनाक हत्याएं हो रही हैं। हर लाश के पास मिलती है एक राखी बंधी कलाई और एक तांत्रिक मंत्रों से लिखा एक पत्र। ACP अर्जुन इस केस को अपने करियर का मिशन बना लेता है। फिर जांच करते हुए वो एक आदिवासी गांव में पहुंचता है जहां एक प्राचीन कथा है हिडिंबा नाम के एक राक्षस की, जिसने अपने श्राप से मुक्त होने के लिए हर साल एक बलिदान देने की मांग की थी। जैसे जैसे अर्जुन गहराई में जाता है उसे हर सुराग उस आदिवासी रिवाजों और पुराने तांत्रिक चक्रों की ओर ले जाता है। वो सोचता है ये सब अंधविश्वास है, लेकिन फिर एक रात वो खुद को एक गुफा में कैद पाता है जहाँ उसका चेहरा लाल रंग से रंगा है और सामने बैठा है हिडिंबा जैसा कोई जीव जिसकी आंखें इंसानी नहीं है। अब अर्जुन को ये समझ नहीं आता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है या खुद अगला बलिदान। तो दोस्तों, क्या अर्जुन वहाँ से निकल पाएगा और इस केस को सॉल्व कर पाएगा? ये जानने के लिए आपको हिडिंबा मूवी को एक बार देखना पड़ेगा जो 2023 को रिलीज किया गया एक्शन थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी 2 घंटा 16 मिनट की रन टाइम में आता है जिसे IMDb की ओर से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इसे आप Amazon प्राइम वीडियो और एडविश मीडिया एक्शन मूवी प्लेक्स यूट्यूब पर देख सकते हो। अनिका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने एक नए घर में शिफ्ट होता है। उसे लगता है ये शांति और अकेलापन उसे काम में ध्यान लगाने देगा, पर जैसे ही घड़ी रात के 11:15 पर पहुंचती है सब कुछ बदलने लगता है। घर के दरवाजे अचानक बंद होने लगते हैं, शीशे में उसका चेहरा विकृत हो जाता है और मोबाइल में एक वीडियो चालू हो जाता है जिसमें वो खुद चीख रही है उस वक्त जब वो वहाँ था ही नहीं। वो भागती है, छिपती है, लेकिन हर दिशा एक ही जगह पर ले जाती है। किचन की दीवार के पीछे बनी एक सीक्रेट रूम जिसमें एक लड़की की पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है अगर तुमने 105 मिनट पूरे कर लिए तो तुम मेरी जगह लोगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। अब सवाल ये नहीं है कि अनिका बचेगी या नहीं, सवाल ये है कि वो असली अनिका है भी या पहले ही बदल चुकी है। तो दोस्तों, उसके बाद स्टोरी में क्या होता है क्या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार देखना पड़ेगा। 105 मिनट और ये मूवी 2024 को रिलीज की गई हॉरर थ्रिलर मूवी है जो 2 घंटा के रन टाइम में आता है। और इसकी IMDb रेटिंग के बारे में बात किया जाए 4.1 आउट ऑफ 10 की इसे रेटिंग मिली है और इसे आप आहा वीडियो तेलुगु और प्राइम वीडियो में हिंदी में देख सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में ही गोली मार दी गई थी, लेकिन वो मौत से वापस लौटा और फिर किसी को माफ नहीं किया। उसका नाम था मार्को। चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस एक चुप्पी जो कब्रिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक थी। कहानी शुरू होती है एक गंगवार से जहाँ भाई भाई का दुश्मन बन गया है और उसके बीच है मार्को, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी माँ को मरते हुए देखा और जो अब सिर्फ एक चीज में यकीन करता है और वो है मौत। उसे ना सिस्टम से मतलब है ना कानून से। मार्को के लिए हर इंसान या तो उपयोगी है या मरने लायक। शहर के बड़े बड़े नेता और माफिया उससे कांपती है, लेकिन मार्को का असली मिशन कुछ और है।
एक दिन उसे पता चलता है कि जिस गैंग के लिए वो सब कर रहा है उन्हीं लोगों ने अभी उसके पूरा खानदान को जिंदा जला दिया था। अब कहानी बदलती है, अब खेल मार्को के हाथ में है। लेकिन दोस्तों असली झटका तो तब लगता है जब हमें पता चलता है मार्को खुद को इंसान मानता ही नहीं। वो कहता है मैं वो चीज हूँ जो तुम्हारे पापों को खा जाती हूँ। तो क्या मार्को सिर्फ एक क्रिमिनल है या एक चलता फिरता कहर जो अपने बीते हुए अतीत को खून से धो रहा है? अगर ये सब कुछ आपको जानना है तो आपको इस मूवी को एक बार देखना पड़ेगा, जिसका नाम है मार्को। और ये मूवी 2024 को रिलीज किया गया था और ये मूवी लगभग 2 घंटा 25 मिनट की रन टाइम में आता है। अगर इसके IMDb के बारे में बात किया जाए तो इसे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इसे जियो हॉटस्टार, Amazon प्राइम वीडियो और सोनी लिव पर जाकर एक बार जरूर देख सकते हो। तुम्हें पता है मार्को कौन है? एक अजीब सी बस्ती जहाँ इंसान कम और अंधविश्वास ज्यादा है। यहाँ एक अनाथ लड़का रहता है और उसका नाम है फेरुमल। वो ना कुछ ज्यादा बोलता है ना ज्यादा हंसता है, बस एक केले के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। गांव वाले कहते हैं उस पेड़ में थाई अम्मा की आत्मा है जो हर पूर्णिमा को किसी एक को अपना बनाती है। कोई मजाक समझकर अगर उस पेड़ के पास जाता है तो अगले दिन उसकी जीभ बाहर लटकी मिलती है और आंखें सफेद और शरीर सूजा हुआ हो जाता है। पेरुमल की चुप्पी इस रहस्य को और गहरा बना देता है। लेकिन एक दिन गांव की लड़की बेल्ली उसे छिड़ती है और फिर अगली सुबह वो गायब हो जाती है। उसके बाद पेरुमल को दोषी माना जाता है। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो केले के पेड़ के नीचे उसे बेल्ली की साड़ी मिलती है, सिर्फ साड़ी, कोई शरीर नहीं। उसके बाद पुलिस पेरुमल को गिरफ्तार कर लेती है, पर जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है ड्राइवर की आंखें उलटने लगती है और उसकी जबान से आवाज आती है वो मेरा नहीं है, वो मेरा माध्यम है। अब सवाल ये नहीं है कि बेल्ली कहाँ है, सवाल ये है क्या पेरुमल सिर्फ एक लड़का है या क्या वो खुद थाई अम्मा का पुनर्जन्म? ये सब कुछ जानने के लिए आपको वाजाई मूवी को देखना पड़ेगा जो 2024 में आई हुई ड्रामा मूवी है। और ये मूवी 2 घंटा 16 मिनट के रन टाइम में आता है, जिसे IMDb की ओर से 7.7 आउट ऑफ 10 की हाई रेटिंग मिली है। और अगर ये मूवी आप देखना चाहते हो तो इसे आप जियो हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों इन 5 फिल्मों से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया या सोच में डाल दिया? क्या आपने इनमें से कोई देखी है या आप देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी रात और एक खौफनाक कहानी के साथ। उतने देर तक के लिए सब रहिए और चौकन्ना रहिए।